नमस्कार। यहाँ पर 47 वर्षीय युवती हैं जिनकी हस्तरेखाओं के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की यहाँ पर रेखाओं की स्थिति है, पर्वतों की स्थिति है, उंगलियों पर बने हुए चिन्ह की स्थिति है, इसको पढ़ूँगा और फिर आपके सवालों के जवाब दूंगा। आप 30+ महिला हैं, आपके राइट हैंड फोकस करना पड़ेगा, नौकरी है, लेकिन उंगलियों के फलों को जितनी सटीकता मिलती है लेफ्ट हैंड से उतनी राइट से नहीं मिलती। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। छोटी उंगली कनिष्ठा आपके जीवन में जब तक सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंचती, आपके जीवन के अंदर संघर्ष कराती है। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर संघर्ष और संघर्ष से सफलता। यहाँ पर फर्स्ट पर्व की बात करता हूँ मैं। छोटी उंगली के कनिष्ठ उंगली के मानसिक स्थिति मजबूत है, संघर्ष से लड़ने की क्षमता है। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाएं हैं। अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखिए, जिस कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में सहजता से आप काम करती रहें। तीसरा पर्व ज़्यादा छोटा हो गया है और उस पर भी माइनस रेखाएं हैं। यानी कह सकते हैं कि भाई धन की जो स्थिति है, यहाँ देखिए दोनों पर्वतों में निचाई है काफ़ी, तो ये अपने आप में जब स्थिति इस प्रकार की हो जाती है तो ये आपके जीवन के अंदर धन के आगमन के स्रोत को स्थिर नहीं रख पाती। यानी आप जो धन कमा रही हैं उसमें आप सेविंग नहीं कर पाती हैं, इसको इस तरीके से कह सकते हैं। यहाँ बात करेंगे आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व और कुछ माइनस रेखा दिखाई दी। आँखों का नंबर बढ़ना, चश्मों का, या बीपी से संबंधित रोगों की का जीवन के अंदर कभी कभी आ जाना, अभी स्थिर तो नहीं कह सकता। साथ ही साथ अग्निकारक तत्वों से दूर रहना, इस तरह का थोड़ा सा मैं आपको ज़रूर इशारा देता चाहता हूँ। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाएं हैं। कार्य क्षेत्र के अंदर उलझनों का सामना, राज्य सरकार से बड़े लाभ का ना मिलना, इस प्रकार के चिन्ह इस बात का संदेश देते हैं। तीसरा पर्व अपने आप पर वहाँ भी अगर देखता हूँ तो माइनस रेखाएं हैं काफ़ी। यानी आप पिता से अगर आर्थिक स्थिति का सपोर्ट चाहेंगी तो वो शायद आपको ना मिल सके। यहाँ पर बात करते हैं हम आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शनि की उंगली पर प्रथम पर्व पर एक चिन्ह आ गया, यानी कहीं ना कहीं किसी स्थायी रोग का आपके जीवन में प्रवेश हो गया। जो भी रोग है उसको लगातार अपनी मेडिसिन, उसकी देखभाल में रहें, योगा प्राणायाम जो भी हो वो करती रहें। सेकंड पर्वत की स्थितियों पर जो माइनस रेखा हैं वह बताती हैं आपके ऊपर कर्ज की स्थिति। कारण कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं कर्ज की स्थितियां आपके पास हैं जिन्हें आप उतारने का प्रयास कर रही हैं। तीसरा पर्व परिवार को फिर भी संपन्नता के साथ चलाना, सामंजस्य से बैठा कर चलाना, ये आपकी प्राथमिकता यहाँ पर ठीक है। मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर प्रथम पर्व के बारे में, और वह है आपकी बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व बहुत बड़े इशू तो दिखाई नहीं पड़ते, छोटे मोटे चिन्ह दिखाई देते हैं। बस ध्यान रखिएगा कहीं आपका बीपी या शुगर का कोई आपस में कांटेक्ट ना बन जाए रोग का, तो उसके लिए देखभाल रखिए, नियमित जांच में रहिए। सेकंड पर्वत की राहु रेखाएं और एक हल्का सा काला चिन्ह भी है। बहुत बुरा कहते हैं इसे। कहते हैं किस चीज़ के लिए? या तो पति पत्नी अपनी नौकरी के कारण बहुत दूर रहते हैं, एक दूसरे से अलगाव के साथ रहते हैं। यानी नौकरी ही ऐसी हो जाए जिसके कारण दोनों एक दूसरे से अलगाव के साथ रहते हैं, वरना यह स्थितियां पति पत्नी के बीच में तालमेल या विवाद की स्थितियों को दिखलाती हैं। तीसरा पर्व और उस पर जो माइनस रेखाएं हैं वह यहाँ पर संतान से संबंधित चिंताओं को उजागर करती हैं। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर पर्व की। राइट हाथ से ले लेते हैं आपके राइट हैंड, और यहाँ पर अगर देखता हूँ तो ये बुध का पर्व और ये इस पर स्थायी रेखाएं।
अब स्थायी रेखाएं, शाखा वाली रेखा है, कोई बुरी रेखा तो मैं नहीं कह सकता। यानी बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा धन के आगमन की मैं तो इनको अच्छी रेखा बोलता हूँ। यहाँ पर धन के आगमन नित्य बने हुए हैं, निरंतर बने हुए हैं, इस बात को दिखलाने वाली ये रेखाएं दिखाई देती हैं। अब बात करता हूँ उसके बाद सूर्य के पर्व के बारे में। देखिए, सूर्य के पर्व में जहाँ आपकी रेखाएं अच्छे जॉब के लिए लगातार दिखलाती हैं, तो वहीं जो काटने वाली रेखाएं हैं, इनके कारण मैंने जॉब को कई बार परिवर्तित होते हुए देखा है। कई बार तो इनकी गणितीय संख्या के अनुसार ही हो जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम जैसे 4 बार काट दे तो पता लगा 4 ही बार जॉब परिवर्तन करना पड़ गया जॉब में। इस तरह का यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखता हूँ तो ये बहुत अपने आप में भाग दौड़ की स्थितियों को और साथ ही साथ सम्मान के लिए संघर्ष की रेखा यहाँ पर मौजूद हैं। जब बात करते हैं हम आपके यहाँ शनि के पर्व की, तो उससे एक रेखा पहले, तो इस रेखा का संबंध देखिए, ये रेखा जो जा रही है यहाँ पर, अगर ये थोड़ा और आगे सूर्य की पर्व की रेखा से मिल गई तो तब आपके पास विदेश संबंध बना देगी, आपको विदेश यात्रा घुमा देगी, क्योंकि और जगह मुझे विदेश यात्रा दिखाई दी नहीं। तो ये तो सिर्फ चाहने भर की रेखा है कि आप चाहती हैं मैं विदेश यात्रा करूं, इस तरह की स्थिति को दर्शा रही है। शनि पर्व की स्थिति बहुत अच्छी है, खराब नहीं कह सकते, बिल्कुल स्थायी रेखा इसमें जाकर के सीधा सीधा जुड़ रही हैं और बिल्कुल सपोर्टिंग रेखाएं भी हैं, यानी स्वयं से भी और संतान से भी सुख। तो ये अपने आप में आपका शनि का पर्व। यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आपका भाग्य हस्त है, कुल मिलाकर आपके पास में भाग्य आपका साथ दे रहा है। आइए बात करते हैं इसके बाद मल्टी टैलेंटेड रेखाओं का शनि पर्व को देखना, ज्ञान के द्वारा धन को आगमन को प्राप्त करना, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत यहाँ पर एक तरीके से ये जो रेखा एक तरह से आपको दिखाई देगी एज फैक्टर से निकल रही है, आयु रेखा से निकल रही है, ये तो लॉन्ग आयु के लिए है, और ये एक रेखा यहाँ पर ऊर्जा यानी एनर्जी के लिए है। आप प्रयास कर रही हैं ऊर्जा से अपने जीवन का सुखद बनाने का, कहीं ना कहीं इनमें कहीं चतुर्भुज कोई छुपा हुआ है, यानी आपका स्वयं का मकान तो बन चुका। आइए अब बात करता हूँ मैं आपकी रेखा के बारे में, और हृदय रेखा। हृदय रेखा जहाँ पर इतना बड़ा दीप बनाए और साथ ही साथ आपके जीवन में ऊपर भी मुझे ऐसा दिखाई दिया, जब इस प्रकार का दीप हो जाता है तो ये आपके जीवन के अंतर्गत हृदय से संबंधित, कभी कभी तो ऐसा है हृदय संबंधित कोई ऐसा होता है कि किसी को बहुत भारी कष्ट हुआ। हृदय से संबंधित कौन था? हृदय से संबंधित संतान होती है, पति होता है, माता पिता भी होते हैं, उनका असामयिक कुछ उनके साथ घटनाक्रम हो जाए तो उसके कारण मन को बहुत बड़ा दुख पहुंच चुका है। इस प्रकार की स्थिति को दिखाया इस दीप ने। और साथ ही साथ थोड़ा सा मैंने कहा ही है हमेशा कि पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद भी। यहाँ पर अगर बात करता हूँ मैं आपके, तो ये वो चिन्ह हैं जिनकी वजह से मतभेद भी बन जाते हैं और काफ़ी संघर्ष हो जाता है। आइए बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व और इससे निकलने वाली रेखाएं अगर मैं देखता हूँ तो लगातार है, बहुत बहुत दूर तक जाती हैं, सूर्य पर्वत तक जाती हैं, स्थान परिवर्तन का सामना कराती हैं और बुध पर्वत तक पहुँच जाती हैं। मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं। कई बार ऐसे लोगों के जीवन में रोज़ाना की ट्रैवलिंग में ही कई किलोमीटर्स होते हैं। तो ये बहुत मेहनत कश रेखाएं आपके पास से यहाँ पर अगर निकलती हैं तो मेहनत का मतलब ही अपने आप में हो जाता है कि संसाधनों के लिए संघर्ष। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बुद्धि रेखा की, लगभग दोमुखी होने का प्रयास करती है, दूर स्थान से नौकरी से जुड़कर के लाभ, इसका फल इस प्रकार से बोला जाता है। बुद्धि रेखा कोई कमी नहीं है, बुद्धि आपके पास स्पष्ट है, सुंदर है। यहाँ पर किसी प्रकार के झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे का इस समय पर संयोजन नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ भाग दौड़ की रेखाएं दिखाई पड़ती है। आइए बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और ये बहुत नीचे से निकल करके आ रही है मणिबंध के पास से। जब मणिबंध से रेखाएं ज़्यादा खड़ी होने जाए तो कितना प्रयत्न करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए। ये इस प्रकार की रेखा काय पर? चंद्र पर्वत पर, यानी मन के अंदर किसी प्रकार की प्रयत्न करने में कमी नहीं है। सफलता कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके लिए आपने मुझसे पूछा है। यहाँ पर बुध रेखा के बारे में बात करता हूँ।
स्पष्ट बुध रेखा, और इसकी अगर स्थिति देखें तो ये अभी पूरे पर्वत तक आखिर तक नहीं पहुंची है, लेकिन फिर भी इसमें वो गुणवत्ता है कि व्यापार करें या नौकरी करें, दोनों जगह से समान रूप से धन के आगमन प्राप्त हों। यानी समझ है, व्यापार करने की भी समझ है, नौकरी करने की भी। आइए बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा थोड़ा सा दूर स्थान से निकली, फिर इससे एक शाखा निकलती है, फिर ये शाखा दूसरे स्थान से निकल करके जुड़ जाती है, और कुछ स्लोपन है, कुछ हल्कापन है रेखा के अंदर, गहराई नहीं है। जब गहराई नहीं होती तो जीवन के अंदर कुल मिलाकर के कह सकते हैं थोड़ा सा एक तरीके से यानी जो धन से संतुष्टि होती है वो नहीं है, भाग्य जो ऊर्जित होना चाहिए वो नहीं है, इस प्रकार से आप सोचते हैं। चलिए बात करते हैं हम आपके यहाँ पर पर्वत की, और वह है आपका मंगल का पर्वत। मंगल के पर्व में किसी प्रकार के कोई अगर देखता हूँ तो कोई ऐसी मंगल रेखा नहीं मिली जो बहुत कवच का काम करे। ये थोड़ा सा एक आगे वाली रेखा है यहाँ से, और ये कवच का काम करेगी आपके जीवन में। किसी भी स्थिति से निकाल कर आपको संघर्ष से या मुसीबत से या नौकरी में कोई संघर्ष आ जाएगी तो उससे निकाल कर आपको बाहर ले आएगी ये रेखा। यहाँ पर बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा में एक बहुत बड़ा डिफर आया, बहुत बड़ा अंतर आया, और ये आपकी जीवन में यहाँ पर देखिएगा, ये मैं समझता हूँ एक स्थान परिवर्तन बड़ा पहले आपके जीवन में हो चुका है, ये उसका है। 47 वर्ष के बाद अगर स्थान परिवर्तन की बात कोई आएगी तो वो फिर आएगी जीवन के 60वें वर्ष के बाद। तो ये इस तरह से स्थान परिवर्तन एक पहले हो चुका, उसमें हो सकता है बड़े मकान परिवर्तन का योग बना हो या स्थान परिवर्तन का योग बड़ा हो, कभी कभी बड़ी नौकरी का भी परिवर्तन योग होता है। आपकी एज जहाँ चल रही है 47 वर्ष, वहाँ की स्थितियों को मैं यहाँ पर पढ़ूँगा। और आपके सवाल का आपने कहा मेरे कैरियर में प्रोग्रेस नहीं हो रही है और मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो क्या मुझे अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ही परिवर्तन कर लेना चाहिए? देखिए मैं आपको एक रेखा बताता हूँ, यहाँ से ये रेखा चल रही है और इसके साथ एक परिवर्तनशील रेखा चल रही है। ये रेखा चली, इसके साथ ये परिवर्तनशील रेखा, यानी इसको कहते हैं प्रयासरत रेखा। मेरे हिसाब से आपको ये बराबर वाली जो साइड रेखा है ये किसी परिवर्तन से प्रोग्रेस को दिखलाती है। फिर भी वर्तमान में अभी मेरे ख्याल से आपको 1 साल का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये सहायक रेखा 1 साल के अंदर भी प्रोग्रेस दिलाती है। यानी 1 साल इस फर्म में और अपना देखिए, फिर इसमें ही आपको प्रोग्रेस मिल जाएगी, नहीं तो फिर आप परिवर्तन कर सकती है। आपने कहा कि मेरे जीवन के अंत में मेरे पास प्रोग्रेस हेल्थ से संबंधित फाइनेंस से स्थिति कैसी रहेगी? अभी जो हाथ में रेखा है उसके हिसाब से फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और हेल्थ के इशूज़ भी अभी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं दिखाई देते। वो उस समय की स्थिति पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं हस्तरेखा केवल 5 वर्ष तक बोलता हूँ। इससे आगे बहुत सारी सहायक रेखा, अच्छी रेखा, खराब रेखा कुछ भी बन सकती है। आज के हिसाब से मुझे वहाँ कोई बुढ़ापा पूरा शक्ति दिखता है। बच्चों से हेल्प मिलेगी, बच्चों को हेल्प भी देंगे, दोनों ही बात आपके जीवन में रहेंगी। आपने कहा मैं कुछ बिजनेस करना चाहती हूँ और उसका लेवल कितना ऊंचा होगा? जहाँ तक आप व्यापार के लेवल की बात करती हैं, मैं समझ सकता हूँ कि नौकरी करें या व्यापार करें, लेवल दोनों का एक समान ही रहेगा। बहुत दोनों के अंदर कोई बहुत ऊंचाई नहीं है, तो इस तरह का यहाँ पर आपका दोनों का लेवल एक समान है। आपने कहा मैं फॉरेन ट्रैवल करना चाहती हूँ, मुझे कहीं से कोई ट्रैवल की रेखा दिखाई नहीं थी। एक सूर्य शनि पर्व के पास सूर्य से निकलने वाली रेखा थी, उसमें लगता है कि उसकी लंबाई बढ़ जाए तो हो जाए। अभी मुझे नहीं लगता आप करीब 4 से 5 साल कोई विदेश यात्रा कर पाएंगी। तो प्रमोशन के लिए फिर आपने कहा कि ड्यू है मेरा, तो 1 साल तक इंतजार करिए और जो मैं उपाय वो कर लीजिएगा, जिससे आपको प्रमोशन मिल जाए और आप स्थिर रहकर अपना जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें। क्या करें आप, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए कहीं ना कहीं नौकरी में भी बहुत बड़ा रोल बृहस्पति का होता है। आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः
इस माला का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। कम से कम 5 माला का जाप आप करें इसका। एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। उसके अलावा आप एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली के अंदर पहनिएगा, जो आपकी डिसीजन के पावर और धन के आगमन और संतान सुख सहयोग तरक्की के लिए भी अच्छा रहेगा। तो पन्ना पहने, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र की माला का जाप करें, 5 माला का जाप करें। और साथ ही साथ यदि आप और भी कुछ करना चाहती हैं तो मानसिक शांति के लिए आप जो है श्री राम रक्षा स्रोत भी पढ़ सकती हैं। तो ये करें पूजा, जिससे आपके जीवन में आप संपन्नता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। नमस्कार।